नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। आज नवरात्रि का 9वां दिवस है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, उनका ध्यान लगाया जाता है। माता सिद्धिदात्री ब्रह्मांड में निवास करती हैं। वो सभी सिद्धियां वो हमें प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री का ध्यान करने से मनुष्य को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। शिंभ निशुंभ का वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूं। उनका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। हे माता सिद्धिदात्री, आपको हमारा नमन है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूं। आप मुझे वह भी कह सुनाइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न थी। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देखकर निशुंभ के मन में देवी के प्रति बहुत क्रोध आया और अशर्म ही दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना भी थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से भरे हुए होठ चबा रहे थे और देवी को मार डालने के लिए एकदम तैयार थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मृतगणों से युद्ध मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों अपने मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से समूह से तुरंत ही काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों की अंगों को चोट पहुंचाने लगी। निशुंभ ने तीखी तलवार से चमकती हुई ढाल को लेकर के देवी के श्रेष्ठ वाहन के सिंह पर जोर से प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचते हुए देखकर देवी शुप्रभ्र नामक वाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर शक्ति ने अपनी शक्ति चलाई, किंतु उनके सामने आने वाले देवी के चक्र ने भी उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने के समीप आने पर उसके मुक्के मार से ही वो चूर्ण हो जाता था। जब उसने देखा तब उसने अपनी गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के छूल से कटकर भस्म हो गई। उसके पश्चात दैत्य निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर के आते हुए देख करके बाण से समूह घायल धरती पर ही सुला दिया उसको देवी ने। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ को धराशायी हो जाने पर देखकर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उसने उत्तम आयुधों सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से आकाश को ढककर वह चारों तरफ फैल रहा था। उसे आते हुए देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंचा से ही अत्यंत दुस्सह शब्द किया। भयंकर शब्द था वह। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों को तेज से नष्ट कर रही थी, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। उसके पश्चात सिंह ने भी अपनी धार से जैसे ही सुनकर बड़े बड़े गर्जों को महान मद दूर हो जा रहा था, उनका घमंड दूर हो जा रहा था। आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले कभी यह शब्द शांत न हो। उसके पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलक अट्टहास किया।
इस शब्द को सुनकर समस्त असुर थर 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 कांपने लगे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने शुंभ के लक्ष्य करके, ओह दुरात्मा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई और उसे देख करके माता रानी को और भी क्रोध आया। उसे देख करके माता रानी को और भी क्रोध आया। फिर उस क्रोध को देख करके महादैत्य ने फिर अपना फरसा चलाया। अब क्या हुआ, वहां शुंभ जो है वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत और शक्ति चलाने लगा। तब हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों ने देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ ने अपने भयंकर बाणों के द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से ही मारा। उसके आघात से वे मूर्छित होकर के पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना आई और उसने धनुष हाथ में लेकर के बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहां बना करके चक्रों से प्रहार किया चंडिका देवी को और आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर के अपने बाणों से चक्र चलाए और बाणों को काट डाला। यह देख करके निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर के दौड़ा। उसे आते देख करके चंडिका की तीखी धार वाली तलवार, उनकी गदा शीघ्र ही काट डाला उसको। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ शूल हाथ में लेकर के आता देख करके चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उनकी छाती को छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर जब आघात हुए, उसकी छाती पे एक दूसरा महाबली पराक्रम पुरुष बोला, खड़ी रह, खड़ी रह, कहता हुआ उसके शरीर से बाहर निकला। उसे निकलता हुआ देखकर, पुरुष की बात सुनकर देवी हठास करके हट पड़ी, ठहाका लगा करके देवी इस प्रकार हंसी और खड़ग से उन दोनों का मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। उसके पश्चात अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा बड़ा भयंकर दृश्य देख करके उधर काली तथा शिवदूती ने भी अत्यंत देवताओं को उनका भक्षण आरंभ कर दिया, खाने लगी। कौमारी शक्ति ने विदीर्ण होकर के कितने ही महादैत्यों को नष्ट कर दिया। ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से निश्चेत होकर के कितने ही लोग भाग खड़े हुए, कितने ही दैत्य डरकर भाग खड़े हुए, कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न छिन्न होकर के धराशायी हो गए और वाराही थुतुन से आघात कितने ही पृथ्वी पर कुचम वर निकल गया। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही दैत्य प्राण समाप्त हो गए। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती के दास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सार्वणिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महामात्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री माता रानी नमः। ओम श्री सिद्धिदात्री नमः। ओम श्री नौ देवी नमः।